हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य आज फिर से करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूँ। जो करंट अफेयर्स है जुलाई 2020 की, और करंट अफेयर्स के साथ साथ देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है या विश्व सांप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई। वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया जाता है? 16 जुलाई। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए नई गाइडलाइंस शुरू की, उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रज्ञाता। गाइडलाइन का नाम क्या है? प्रज्ञाता। इस गाइडलाइन में ये कहा गया कि जो छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है उसके लिए क्लास की जो अधिकतम टाइम होगा वो होगा 30 मिनट। कि किसी भी कक्षा का, किसी भी क्लास का टाइम जो है 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता ऑनलाइन क्लास का। और फिर इसी क्वेश्चन से ये आ सकता है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है हमारे देश के? रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नाम पे ध्यान देंगे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये चुने गए राष्ट्रपति ये कौन से भारतीय मूल के हैं? तो उस देश का नाम है सूरीनाम। देश का क्या नाम है? सूरीनाम। और इस देश में 27% से अधिक जनसंख्या भारतीय मूल है, भारतीय मूल की है। इस देश में 27% से ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भारतीय मूल की। सूरीनाम देश जो है इसकी मुद्रा क्या होगी? तो इसकी मुद्रा होगी सूरीनाम डॉलर। क्या होगी? सूरीनाम डॉलर। और इसकी राजधानी होगी, सूरीनाम देश की राजधानी पारामारिबो। राजधानी होगी पारामारिबो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। तो इमोजी को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा यूज हो रहे। इमोजी सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज हो रहे? फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तो इमोजी होते क्या है? इमोजी भी होते हैं कि अगर हमें किसी से कोई बात कहनी है सोशल साइट पर, जैसे हमारा क्या हो गया FB और व्हाट्सएप, कि बिना कुछ लिखे अगर अपने विचार व्यक्त करने दूसरे के सामने, तो उसे हम क्या सेंड करते हैं? इमोजी। तो इमोजी हमारे काफ़ी तरह के होते हैं, कोई हैप्पी होंगे, सैडनेस के होंगे, तो काफ़ी तरह के मिलेंगे इस तरीके। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि FB पर, फेसबुक पर कितने इमोजी है? फेसबुक पर है 2800 इमोजी। कितने इमोजी है? 2800 इमोजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल
रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया, कि MOU पर हस्ताक्षर किए? तो वो देश है USA। तो क्या करने के लिए? इमरजेंसी ऑयल रिजर्व। तो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व की जरूरत जब पड़ी, जब भारत के जो ऑयल रिजर्व है वे पूरे तरीके से भरे जा चुके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसी से कि भारत का ऑयल रिजर्व कितना है? तो भारत का है 39 मिलियन बैरल। तो कितना है भारत का ऑयल रिजर्व? कितना कर सकता है? 39 मिलियन बैरल। और यहीं से एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। तो भारत को इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि अब इस टाइम पे कौन सी महामारी चल रही? कोरोना। तो कोरोना के टाइम पे ये हुआ जब लॉकडाउन लग रहा था कि ना तो यहाँ पे कोई भी कारखाने चल रहे थे, ना ही कोई वाहन। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो भी था पेट्रोल और डीजल, तो यहाँ पे खपत कम हो गई थी। तो इस वजह से जहाँ से कच्चा तेल मिलता है वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनका भंडार ज़्यादा होता चला गया। तो उन्होंने कच्चे तेल की जो कीमत थी उसे घटा दी। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि इसे देखते हुए कि जो कच्चा तेल है उसकी कीमत कम है, इसलिए उसकी रिजर्व करने के लिए अमेरिका में ऑयल रिजर्व बनाने की साइन किया। किसके साथ किया? USA के साथ। इसके बाद इसी क्वेश्चन से ये आ सकता है कि इंडियन पेट्रोलियम मंत्री, इंडियन पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन देखें, भारत ने किस देश को 8 मिलियन डॉलर, या ऐसा रुपए में बात करेंगे तो 60 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? भारत सरकार ने किस देश को दिए? तो वो है मालदीव। किस देश को दिए? मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो यहां पे लिख लेंगे नीचे मालदीव की राजधानी क्या है? वहां की माले। और मालदीव के राष्ट्रपति, मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। प्रेसिडेंट कौन है वहां के? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश? फीफा विश्व कप 2022, ध्यान देंगे कौन कब है? 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है कतर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए के हथियार खरीद का अधिकार दिया है? तो इसका आंसर है 300 करोड़ रुपए। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि रक्षा मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है भैया? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। तो कितने करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी दी गई या अधिकार दिया गया? 300 करोड़ रुपए के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।